हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस करके देख रहे हैं हम 2024 के। वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल के सरफेस से निकालने के लिए अपने को चाहिए। तो कहता है वो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आए, कट ऑफ वेवलेंथ। दरअसल एनर्जी और वेवलेंथ में एक रिलेशनशिप है, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यानी लैम्डा इससे ज्यादा हुआ, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में से इजेक्ट होता है, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ कहने का मतलब है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा वेवलेंथ होते ही मिनिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा वेवलेंथ होते ही एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कंसेप्ट समझ लें, मैथमेटिकली बिल्कुल आसान है। तो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दैट इंप्लाइज लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगी एच सी बाय ई। एच की वैल्यू हमें ना डाटा दिया होगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है, और याद हो जाए तो अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाता है। लाइट की स्पीड की वैल्यू भी डाटा जब पेपर शुरू होता है उसमें सारे ये डाटा दिए हुए होते हैं, मीटर पर सेकंड, जूल सेकंड। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, ये सारा आंसर अपना एसआई सिस्टम में जूल में चलना चाहिए। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये नीचे वाली सारी एनर्जी किसमें है, जूल में है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। तो ये बात का भी हमको यूज करना पड़ गया, कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं। अब सीबीएसई क्वेश्चंस के अंदर डाटा इस तरीके से देता है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है कि ज्यादा टाइम ना लगे उसको सॉल्व करने में, तो बस सिंपली ये 2 टाइम है इसका। 6.63 जो है 3.315 का ट्वाइस है, तो 2 3 जा 6 अपॉन 1.6। अब 10 की पावर मैंने कई बार तरीका सिखाया है, 10 की पावर्स अलग कर लें, तो 10 की पावर माइनस 34 है, प्लस 8 है, और ये 19 प्लस की हो जाएगी ऊपर जाके 27 में से 34 जाएंगे तो बच जाएगा अपने पास 10 की पावर माइनस 7। आंसर नैनोमीटर में है, थोड़ा वैसे भी करना पड़ेगा, वैसे इसको 60/16 कर दिया, इनटू में 100 कर दिया, ताकि आंसर हमारा नैनोमीटर में आ जाए, क्योंकि आंसर अपने को नैनोमीटर में देना है। अब ये रहेगा 6000/16 नैनोमीटर, ये 375 पे चला जाएगा, चाहे पहले 4 पे इसको सॉल्व कर लो, 1500, फिर दोबारा 4 पे ये चला जाएगा, 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20, 375 नैनोमीटर वो कट ऑफ वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ होते ही इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको कट ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं आप। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।